क्या? नहीं नहीं, अभी तो मैं दूसरा आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो भी घर पे ही करना। अभी अपने काम करते हैं, छोटा सा टॉपिक है वो करा देता हूँ, दैट इज टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज इनकम, पेज 184। इजी टॉपिक है, ऐसे छोटे छोटे बहुत टॉपिक्स हैं। इन बिटवीन कभी ऐसा टाइम यूटिलाइज करना हो ना, तो अपने एक एक दो दो चैप्टर बीच बीच में ऐसे कवर करते जाएंगे, नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके कवर होते जाएंगे। शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। T20 चैप्टर है। चलो, T20 भी नहीं, T10 है। 10-10 ओवर के भी टूर्नामेंट होते हैं, ये वो वाला है। हाँ, उनका भी होता है, और बाकी भी ऐसी T10 लीग्स होती है इंटरनेशनल, तो कुछ कंट्रीज में वैसे भी टूर्नामेंट्स होती है, 10 ओवर का मैच। ठीक, चलो देखें। चैप्टर नंबर 7 है टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज इनकम। बहुत छोटा सा टॉपिक है, सेक्शन नंबर 68 से लेके 69D तक ये रेंज है जिसमें अपने को ये सारे सेक्शंस देखने हैं। अल्टीमेटली आपको टाइटल से समझ आ ही रहा होगा कि बात क्या हो रही है। अनडिस्क्लोज इनकम, ऐसी इनकम जो आपने कमाई तो है लेकिन छुपा रहे हो, बताई नहीं आपने, उसकी बात हो रही है। सबसे पहला जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 68, कैश क्रेडिट्स। कैश क्रेडिट्स का सिंपल मतलब ये है, आपके अकाउंट में कोई इनकम क्रेडिट हुई है, पैसे आए हैं, लेकिन आप ये प्रूव नहीं कर पा रहे कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। पैसा आया है अकाउंट में तो कोई रीज़न से आया होगा, या तो किसी ने लोन दिया होगा, या किसी ने गिफ्ट दिया होगा, या आपने कोई सेल सर्विस प्रोवाइड की होगी जिसके बदले आपको पैसे मिले होंगे, कुछ तो होगा। लेकिन विदाउट एनी रीज़न कोई पैसे अकाउंट में भर दे, वो तो होने वाला नहीं है। और अगर आप उसका सही सोर्स नहीं बता पा रहे हो, तो फिर ये अनडिस्क्लोज इनकम की कैटेगरी में चली जाएगी, और इस पर टैक्स ज़्यादा लग सकता है, पेनल टैक्स लग सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पहला पॉइंट है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ प्रोविजो दे रखे हैं, वो समझ लेते हैं। फर्स्ट प्रोविजो में ऐसा बोला है कि अगर आप ये बोलते हो कि भाई मैंने तो ये पैसा लोन पे लिया है या बोरोइंग किया है, तो असेसिंग ऑफिसर या इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपसे डिटेल्स मांग सकते हैं कि भाई प्रूव करो कि ये लोन है। जिससे लोन लिया उसके साथ कोई पेपर वर्क किया है तो बता दो, जिसने लोन दिया है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एंट्री, या उसे राइटिंग में एक लेटर लिखवा लो। अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो अनडिस्क्लोज इनकम मान लिया जाएगा, तो आपको प्रूव करना पड़ सकता है, ये पॉइंट है। दूसरे प्रोविजो में बोला है कि अगर आप कंपनी असेसिव, आपकी कंपनी है, और ये पैसा जो आपने रिसीव किया है, आप ये बता रहे हो कि सर ये तो शेयर एप्लीकेशन मनी है। बीच में एक्चुअली ना, जब तक ये पॉइंट्स नहीं थे ना लॉ में, लोग इसका बहुत फ़ायदा उठाते थे। देखो क्या होता है, साल के एंड होते होते कंपनी के अकाउंट में बहुत सारी इनकम आ गई है, टैक्स बहुत ज़्यादा जा रहा है, कंपनी इतना टैक्स भरना नहीं चाहती है। अब सीए को पूछ रही है सर कुछ जुगाड़ लगाओ यार, इतना टैक्स कैसे भरेंगे, ये वो करके। सीए ने बोला एक काम करो, इसको इनकम मत शो करो, इसको हेडिंग में डाल दो, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन का पैसा है, अलॉटमेंट बाकी है, तो इनकम तो है नहीं ना, शेयर होल्डर ने पैसे दिए, इन्वेस्टर ने पैसे दिए। अब एक काम करेंगे, मार्च खत्म हो जाने दो, रिटर्न फाइल हो जाने दो, फिर ये पैसा अपन विड्रॉ कर लेंगे, दूसरे अकाउंट में डाल देंगे, और बता देंगे कि भाई अलॉटमेंट हुआ ही नहीं, हमने पैसे रिटर्न कर दिए, इंटरेस्ट के साथ रिटर्न कर दिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इनकम की इनकम हो गई, पैसा विड्रॉ भी कर लिया, टैक्स भी नहीं लगा। डिपार्टमेंट को समझ आ गया कि ये गेम खेलते हैं लोग, मार्च के पहले ऐसा बताते हैं, मार्च के बाद वैसा करते हैं। अब डिपार्टमेंट ने प्रोविज़न डाल दिया कि जो भी इस तरीके की एंट्री बताएगा उसको इन्वेस्टर्स की लिस्ट भेजनी पड़ेगी, कि भाई किसने कितना पैसा दिया है, उसका पैन नंबर, उसका बैंक अकाउंट नंबर, उसका नाम, इन्वेस्टर की लिस्ट तो दे दो। अगर सच में शेयर आपने बेचे हैं और ये एप्लीकेशन मनी है, तो आपके पास शेयर होल्डर्स की लिस्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पे जब झूठ बोल रहे होगे तुरंत से पकड़े जाओगे, पकड़े गए तो फिर अनडिस्क्लोज इनकम का चार्ज लगेगा, टैक्स बढ़ जाएगा आपका, ये कंडीशन है। फिर बोला ये जो ऊपर के दो प्रोविजोज में सब कंडीशंस थी, ये वेंचर कैपिटल वालों पे एप्लीकेबल नहीं होगी। वेंचर कैपिटल फंड्स वालों का काम ही होता है दूसरी एंटिटीज़ में इन्वेस्ट करना, फंडिंग उठाना, फंडिंग देना, उनका अलग है, तो उनको इस चीज़ से एग्जेम्प्ट किया गया। इसके बाद है सेक्शन नंबर 69, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स। आपके आपके बहुत सारे मतलब रेट पड़ी आपके यहाँ, इनकम टैक्स वाले आ गए, अब आपके घर से मिला बहुत सारा कैश, एफडी सर्टिफिकेट्स, शेयर सर्टिफिकेट्स, गोल्ड की ज्वेलरी, गोल्ड के कॉइन, सिल्वर कॉइन, ये सब मिला आपके यहाँ से, और सब आपकी बैलेंस शीट से टैली किया ना, तो बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिख रहा है,
सब कैश में खरीदा हुआ है, यहाँ फंस जाओगे। इसको बोलेंगे अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स। ऐसे इन्वेस्टमेंट जो आपने किए तो हैं, आपके नाम पे है भी, लेकिन आपके बैलेंस शीट से गायब है, तो इस चक्कर में आपके ऊपर अनडिस्क्लोज इनकम का चार्ज लगेगा। सेकेंड पॉइंट भी वही है, मैंने सारा साथ में बता दिया। अनएक्सप्लेन्ड मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल्स। अभी एक कहाँ पे आया, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, एक कोई गवर्नमेंट ऑफिसर था, वो भी डेप्यूटी था, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऐसा कुछ पोस्ट थी उसकी। उसके यहाँ रेड पड़ी। वो भाई के पास जो ब्लैक मनी मिला है, कितना मिला पता है? 300 करोड़ से ऊपर। उसकी हर महीने की रिश्वत की इनकम थी 3 करोड़ रुपए, मंथली इनकम 3 करोड़ रुपए का ब्राइब, हर रोज का कैश कलेक्शन। ट्रांसपोर्ट में ट्रक वाले आना जाना, ये वो जो भी है, चेक पोस्ट पे जो कलेक्शन होता है, वसूली होती है, तो 3 करोड़ रुपए तो वो रिश्वत कमा रहा था हर महीने। सोचो कितने पैसे आ रहे हैं। इतनी तो सैलरी पूरे उसके डिपार्टमेंट की टोटल नहीं होगी महीने की, जितना वो रिश्वत कमा रहा था। 3-3 करोड़ रुपए इकट्ठे कर रहा था, और रेड पड़ी तो बंडल के बंडल मिले घर से, 300-400 करोड़ के ऐसा कुछ तो घर से मिला। कैश, ज्वेलरी, वो सब मिला के 50 एकड़ ज़मीन है, 50-50 फ्लैट खरीद रखे हैं, अंधाधुंध पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो पकड़ा गया तो मालूम पड़ा इतना इतना पैसा है। सोचो तो कितना, मतलब ऐसे लेवल पे जो काम कर रहे होंगे, पैसों की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो अपने ऐसा आम इंसान बेचारा कमाता रह जाता है, मेहनत करता रह जाता है, तो 1 करोड़ रुपया तो देखने को ना मिले, ये 3-3 करोड़ रुपये तो महीने की रिश्वत आ रही है। सोचो सैलरी से तो उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता होगा, कभी नहीं भी मिली तो भी चलेगा, इतने पैसे ऊपर ऐसे ही आ रहे हैं। तो इस तरीके से काम हो रहा है। तो ऐसी सब चीज़ें जब पकड़ी जाती है तो इनके घर से ये सब निकलता है, तो ये सेक्शन बना रखा है। फिर 69B बोला, नॉट फुल्ली डिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट्स, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल्स। मतलब आपने डिस्क्लोज तो किया था, लेकिन अमाउंट्स गलत बता रखे थे, कम बता रखे थे वैसा। अगला पॉइंट है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। पता है क्या होता है, जब इनकम की चोरी करनी हो, आपको इनकम छुपानी है डिपार्टमेंट से, तो पीएनएल का सिर्फ राइट साइड छुपाओगे तो कैसे चलेगा? इनकम छुपा दी, उस इनकम को कमाने के लिए जो खर्चा किया था वो भी तो छुपाना पड़ेगा। फिर आप लालची हो रहे हो, बोले नहीं इनकम नहीं बताऊंगा, एक्सपेंस पूरा क्लेम करूंगा, उससे पकड़े जाओगे। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस। सपोज आपकी फैक्ट्री चल रही है, ठीक है, तो एक रेशियो होता है ना कि अगर फैक्ट्री में इतना प्रोडक्शन हुआ है और इतना सेल हुआ है, तो इतना लाइट बिल आया होगा, इतने वेजेस गए होंगे, इतना रॉ मटेरियल लगा होगा। आपने क्या किया, 40% सामान कैश में बेच दिया, सेल में नहीं दिखाया, बट लाइट बिल पूरा क्लेम कर रहे हो, रॉ मटेरियल का खर्चा पूरा क्लेम कर रहे हो। तो डिपार्टमेंट वाले पागल थोड़ी, बाजू वाले की फैक्ट्री का भी तो रिटर्न फाइल होता होगा। बोले यार इसका एक्सपेंस रेशियो तो इतना ही है, तुम्हारा एक्सपेंस रेशियो इतना कम, मतलब ज़्यादा कैसे है? वो 1 करोड़ का सेल करता है तो इतना लाइट बिल आता है, तुम 50 लाख का सेल करते हो तो सेम लाइट बिल आता है। प्रोडक्शन तो सेम ही हुआ होगा, या प्रोडक्शन तुम्हारा आधा हुआ होगा अगर तुमने आधा माल बेचा है तो लाइट बिल भी तो आधा आना चाहिए, रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी तो आधा होना चाहिए, वो सब तो फुल है। तो इसी से पता चल रहा है कि तुमने इनकम छुपाई है और एक्सपेंस छुपाना भूल गए। बात समझ आ रही? तो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस अगर बुक्स में दिखते हैं तो भी फंसोगे। तो अगर छुपाना है ना, तो इनकम से लेके रिवर्स में जाके उसके रॉ मटेरियल तक सारे ट्रांजेक्शन छुपाने पड़ते हैं। ये कंडीशन होती है, ध्यान रखना होता है। वैसा पकड़े गए तो फिर यहाँ आ जाओगे। नेक्स्ट है अमाउंट बोरोड रीपेड ऑन हुंडीज अदर देन बाय अकाउंट पे चेक। हुंडीज मतलब लोकल बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लोकल भाषा में उसको हुंडीज बोलते हैं, और वैसे अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। तो अगर आपने किसी से अमाउंट बोरो किया है, कच्चे में पैसा नहीं लेना है, चेक से पैसा लो, चेक से पैसा वापस करो, तो ठीक है। कैश वाली एंट्रियाँ मिली तो फिर वो इस अनएक्सप्लेन्ड वाली कैटेगरी में चला जाएगा। अब ये सारे सेक्शंस में पकड़े जाने पर टैक्स कितना लगता है, वो बोला है 115 BBE। पहला टैक्स रेट सीधा फ्लैट 60%, 60% टैक्स है सीधा, उस पर 25% सरचार्ज, और उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इफेक्टिव रेट हो जाता है 78%। ऐसे नहीं सीधा 60 और 25 85, वैसे नहीं, 60 का 25, वो इफेक्टिवली 15% हुआ, उस पर 4%, तो ऐसे करके इफेक्टिवली 78% होता है। तो 100 में से 78 तो ले गए, सोचो आप बाकी का 22 रख के भी क्या करोगे? गुस्से में उनके मुंह पे मारना, बोले ये भी ले जाओ, जाओ ये भी ले जाओ, क्या बचा ही क्या तुमने? 100 में से 78 तो लेके चले गए, इसका क्या करूँ मैं? ठीक है, तो दे दो उनको, डोनेट कर देना सामने से, और क्या, इतना सारा टैक्स लगा देंगे। फिर बोला इस इनकम के सामने कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, आपकी छुपाई हुई इनकम पकड़ी गई, वो 300 करोड़, वो 300 करोड़ पे डिपार्टमेंट टैक्स लगा रहा है,
बोले सर वो एक्सपेंसेस का डिडक्शन। बोले ये तो हमने ढूंढा तो तू टैक्स पे कर रहा है, वरना थोड़ी सामने से आया था, एक्सपेंसेस का डिडक्शन कहाँ से मिलेगा। बोले सर वो बेसिक एग्जामेशन लिमिट। तो क्या करेगा 300 करोड़ के सामने 2.5 लाख की एग्जामेशन लिमिट, छोड़ दे जाने दे। बोला चैप्टर 6 ए के डिडक्शन 80C ये सब क्लेम कर लूँ क्या। बोले नहीं कुछ नहीं मिलेगा, पुराने लॉसेस भी है सेट ऑफ कर लो। डिपार्टमेंट बोला हमारा लॉस होते होते बचा है, ठीक है तो हमने पकड़ लिया, वरना हम तो लॉस में ही थे, तू बताता थोड़ी ना हर महीने 3 करोड़ कमा रहा है, ठीक है वैसा है। अंधे पैसे सोचो, तो पता है ऐसे पैसे कमा के इंसान परेशान और हो जाता होगा, मेरे को लगता है एंग्जाइटी से मर जाएगा इंसान। मतलब सोचो आपके पास हर महीने मतलब रोज के कितने हो गए, 10 लाख रुपए हो गए, हर रोज के 10 लाख रुपए कमा रहे हो, लेकिन किसी को बता ही नहीं सकते। तो क्या फायदा ऐसे 10 लाख रुपए का, शो ऑफ भी नहीं कर सकते। शो ऑफ तो छोड़ो, खुद पे खर्च नहीं कर सकते। अब जो बंदा महीने का 3 करोड़ कमा रहा है, वो तो सीधा मर्सिडीज खरीदेगा, रोल्स रॉयस खरीदेगा, बट उसको पता है खरीदा तो पकड़ा जाऊंगा। अब बेचारा एक्टिवा पे घूम रहा है ना। वो वही तो बोल रहा हूँ ना, साइकोलॉजिकली करने को तो आप उसका बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आप उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो वो पैसा कोई काम का नहीं है, वो पता है सिर्फ एक लालच है कि आपने जिद कर ली, आपने इतना दिमाग लगाया होगा चोरी करने के लिए, ब्राइब लेने के लिए, कितने लोगों को आपने प्रेशराइज किया होगा, परेशान किया होगा, झूठ बोला होगा, सब कुछ करके डरा धमका के पैसे लिए, बट वो पैसे ना आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे। मेन पॉइंट वो है। अब ये है कि भाई शांति से बंदा महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है, अब वो 1 लाख रुपए में अगर वो खर्चा करना चाहे तो वो आराम से खर्च कर सकता है, वो घूमने जा सकता है, खाना पीना कर सकता है, अपने बजट की अच्छी चीज़ें खरीद सकता है, पहन सकता है, एंजॉय कर सकता है। लेकिन सैलरी है उसकी 1 लाख, रिश्वत के आ रहे हैं 10 लाख, 3 करोड़। अब वो 3 करोड़ का 50 लाख भी खर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही उसने ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा किया लोगों की नज़र में आ जाएगा, और उसको हमेशा टेंशन रहेगा कि यार मैं पकड़ा जाऊंगा। तो वो पैसों को क्या करेगा, फिर वो प्रॉपर्टियों में छुपाएगा, गोल्ड में छुपाएगा। अच्छा जो गोल्ड खरीदेगा वो भी कहीं को छुपा के रखेगा, यूज़ तो कर नहीं सकता। तो फिर फायदा क्या है ऐसे पैसों का, इतना प्रेशर लेना, उल्टा वो पैसा आपको प्रेशराइज करेगा। और एक दिन है ना, ह्यूमन माइंड है, थोड़ा बहुत ना आपका एक्सपेंडिचर बढ़ ही जाएगा, क्योंकि आपको बैक ऑफ द माइंड पता है कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला ऑफिसर नहीं हूँ, मैं महीने का 3 करोड़ कमाता हूँ। वो बात आपके दिमाग में कंटिन्यू चल रही है। फिर क्या होगा, अरे छोड़ना खर्चा कर लेते हैं, कभी तो इम्पल्स बाइंग कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। फिर बड़ी गाड़ी लेके आ गए 50 लाख की, फिर पड़ोसियों की नज़र में आ गए, बोले यार ये तो 1 1.5 लाख की सैलरी होगी, 50 50 लाख की गाड़ियाँ ले रहे हैं, कहाँ से आ गई। चलो पड़ोसी तो ठीक है, जो ऑफिस वाले होते हैं ना, आपके कलीग्स, उनकी नज़र में आप पहले आ जाते हो। सरकारी डिपार्टमेंट में ये सब बहुत चलता है, ये ज़्यादा कमा रहा है, बहुत बहुत उड़ा रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। अब रिश्वत तो सबको पता होती है कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है, लेकिन जब ज़्यादा दिखावा करने लग जाओ ना, तो आपके जो आजू बाजू वाले होते हैं वही आपकी कंप्लेंट डाल देते हैं। अब ऑफिशियल कंप्लेंट हुई है तो फिर वो एंटी करप्शन वाले आ जाते हैं, गए पकड़े गए, फिर ये लोग ही हंस रहे होते हैं, बहुत उछल रहा था अब ले और बड़ी गाड़ी, हमको दिखा रहा था बड़ी गाड़ी लेके, तेरे को बताते हैं। बोले हम भी तो खरीद सकते हैं, हम बैठे ना चुपचाप, तू क्यों इतना शो ऑफ कर रहा है, जलन हो जाती है। तो ऐसे पैसों का अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं है। एंड ऑफ द डे आपको लगेगा मैं पूरा बेवकूफ़ बना, ना वो पैसे मेरे काम आए, ना उसका कोई सेटिस्फेक्शन मिला, ना उन पैसों को एंजॉय कर पाया, और जो नाम खराब हुआ, प्रेशर हुआ, टेंशन हुआ, हेल्थ भी खराब हो गई, रेपुटेशन भी खराब होगी, नौकरी भी गई, फायदा क्या हुआ। तो अल्टीमेटली उसका कोई यूज़ नहीं है। हाँ, अरे पर रेड में एक बार जेल चले गए तो वापस कंटिन्यू कैसे करोगे, वो भी तो पॉइंट है। हाँ हाँ, ये अच्छा जेल भी तो जाना पड़ता है ना। हाँ जेल भी तो जाना पड़ता है। अब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया तो अलग बात है। ठीक है, राज्यसभा तक पहुंच गए तो अलग बात है। वो पैसे में तो भाई जितने कमाए उससे ज़्यादा ही जाएंगे आपके, वो कहाँ से। और जॉब, हाँ हाँ जॉब चली गई तो फिर वैसे ये रिश्वत भी तो बंद हो जाएगी ना, फिर कहाँ से हर महीने फिर थोड़ी 3 करोड़ कंटिन्यू रहेगा। बोले हाँ अब अपना हिस्सा भी लेते जाओ हर महीने, वो तो होगा नहीं। पकड़े गए तो फिर अलग बात है। अब आप क्या है, फिर उसमें सबको ऊपर से ऊपर तक खिलाए जा रहे हो कि भाई लो लो अपने अपने हिस्से ले लो, तो फिर जब तक हिस्सा दे रहे हो तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर किसी का दिमाग घूम गया, बाद में हिस्सा कम पड़ा तो फंसा देगा। तो ये सब काम बहुत खतरनाक है, तो जितना इन चक्करों में पड़ोगे ना, कभी कभी तो फंसने वाले हो, ये वैसा काम है। हाँ वो भी है, तो शांति के पैसे अच्छे होते हैं, ऐसे वाले पैसे ना ज़्यादा दिन चलते नहीं, परेशानी। शांति से बैठो, हाँ ऐसा मेडिटेशन करके पैसे कमाओ एकदम, योगा करके। ठीक है। चलो तो ये बेसिक एग्जामेशन लिमिट, सेट ऑफ लॉसेस, ये सब कुछ भी है, ये कुछ आपको क्लेम करने को मिलेगा नहीं। और अभी तो बाकी है 78% के ऊपर 10% पेनल्टी, तो ये 85% हो गया। हाँ 78 का और 10% मतलब 85 प्लस हो गया। अब तो बचे हुए पैसे मुंह पे मार ही देना। 15% भी नहीं बच रहा अब तो। ले ही जा भाई, तू ही ले जा, ले या तू खुद, तू ही चोरी कर लेता मेरे बदले, क्यों मेहनत कराई। वैसा है।
ठीक है, बस तो ये टॉपिक कंप्लीट है, इतना रखते हैं, कल से फिर और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।